आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो में एक प्रश्न है, यह संसार सत्य है या मिथ्या? कोई मुझे समझाए। देखिए, हम अपने इस भौतिक जीवन में हमारी भौतिक इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से हम इस संसार को देखते हैं, सुनते हैं, हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, श्वास लेते हैं, इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं प्रत्यक्ष रूप से देखकर। तो हमें यही सत्य महसूस होता है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं और हमारे आसपास की दुनिया को जब हम देखते हैं तो यह हमें सत्य प्रतीत ही होती है। बिल्कुल सत्य चल रहा है सब कुछ, मेरा जीवन चल रहा है। मैं अपने जीवन में अपने बाल्यावस्था से मैं किशोरावस्था में पहुंच गया हूँ, मैं वृद्धावस्था में हूँ। व्यक्ति अपने आप को भी देखता हुआ इस संसार में जी रहा है, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि यह संसार मिथ्या है, झूठ है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में यह हमें सुनने के लिए मिलता ही है। तो प्रश्न यह उठना लाजमी है कि जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वह तो सत्य है, फिर इसे मिथ्या क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जब तक हम भौतिक जीवन में रहते हैं तब तक हमें संसार सत्य ही दिखाई देता है। जी, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े हों और हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण पर आ जाए तो हमें सत्य ही महसूस होगा। लेकिन जैसे ही हम अभौतिक हो जाते हैं, अर्थात जब इस भौतिक जीवन में इस स्थूल शरीर को जब हम त्याग देते हैं, तब हम अभौतिक, हम सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं हमारी मृत्यु के बाद। उस वक्त हमें एहसास होता है यह संसार तो मिथ्या है, यह संसार तो झूठ है, क्योंकि इस संसार में मैंने जो भी कुछ पूंजी जोड़ी, अपनी जो भी पैसे कमाए, जो भी मैंने अपना पद, मान, प्रतिष्ठा अपने लिए कमाया हुआ, तो सब वहीं छूट गया। मैं तो, मेरा जो स्वरूप जो था इस संसार में जाने के पहले और अभी जो मेरा स्वरूप है मृत्यु के बाद में, वह तो वही रहा। यह बीच में सिर्फ प्रकट हुआ, और जब जिस वक्त बीच में जब प्रकट हुआ तो हम उसे ही सत्य मानने लगे। लेकिन असल में सत्य तो यही है कि संसार मिथ्या है, क्योंकि यह हमेशा रहने वाला नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है, यह आती है कि संसार मिथ्या है, फिर लोग कैसे यह बात कहते हैं जब वह शरीर जीवन में रहते हैं, भौतिक जीवन में रहते हैं। तो यह बात वही लोग कहते हैं जिन्हें अपने अनुभव से, जिन्होंने अपने स्वरूप को समझ लिया हो, जिसने यह ज्ञान, जिसने यह अपने आत्मज्ञान को जो प्राप्त कर लिया हो, जिसने अपने अस्तित्व की जिसे समझ आ गई हो कि मेरा स्वरूप क्या है आखिर में, जिसे यह बात अंदर तक समझ में आ गई हो कि मैं इस संसार में सिर्फ एक विजिट के लिए आया हूं, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र लेकर, एक अवधि लेकर, फिर मुझे इस संसार से वापस चला जाना है। यह समझ जब व्यक्ति के अंदर में बैठ जाती है तो वह कहता है यह संसार मिथ्या है। नहीं तो हम संसार को निरंतर देख रहे हैं, अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं, हम उसे ही सत्य मानते हैं।
देखा जाए तो दोनों ही दृष्टिकोण में समझ की बात है कि हमारी समझ क्या है, हमने अभी तक क्या देखा है, क्या समझा है अपने जीवन में। तो इसलिए आप अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को अनुभव से जानिए। आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आप इस संसार में क्यों है, आपका एग्जिस्टेंस क्या है इस संसार में। जो भोग हम इस भौतिक शरीर के माध्यम से भोग रहे हैं, जो हम विलासिता के जीवन हम जी रहे हैं या कष्ट में हम जीवन जी रहे हैं, क्या संसार बस इतना ही है या इसके अलावा भी, इसके परे भी कुछ है? क्योंकि एक समानांतर संसार भी इस संसार के बाद है, जहां हमें अपना एक अभौतिक जीवन जीना होता है, जिसे हम पारलौकिक जीवन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं ना, वो व्यक्ति परलोक सिधार गया, परलोक चला गया। सुने होंगे आपने ये बात। इसका मतलब क्या कि इस लोक के समानांतर भी एक लोक है जहां हमें अपना पूरा जीवन जीना होता है। तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सिर्फ पृथ्वी का भौतिक जीवन ही नहीं है। हमारा जीवन पारलौकिक जीवन और प्लस भौतिक जीवन, दोनों जीवनों को मिलाकर एक संपूर्ण जीवन होता है। यह है हमारा जीवन। हम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं, संसार में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में हम इसी को ही सत्य मानने लगते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। तो समझ की बात है, व्यक्ति के अनुभव की बात है कि यह संसार जो है वह सत्य है या मिथ्या है, यह अनुभव से समझने वाली चीज है। इसे शाब्दिक रूप में आप बस इतना ही समझ सकते हो कि हाँ, कोई बोलने वाला आपको बता रहा है कि संसार इस प्रकार से सत्य है और इस प्रकार से मिथ्या है। लेकिन जब आप इसके अनुभव में जब आप जाएंगे, जब अनुभव से इस प्रश्न को समझेंगे, जब अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे, तो आपका यह प्रश्न ही विलीन हो जाएगा। संसार सत्य है अथवा मिथ्या, इस बात को फिर से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मिथिला के एक राजा जनक हुए। ये वे जनक नहीं जो सीता जी के पिता थे। वास्तव में मिथिला में राजा की पदवी को जनक कहा जाता है। जनक का अर्थ होता है पिता, जो पालन पोषण करता है। इसलिए मिथिला में जितने भी राजा हुए उन्हें जनक कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि मिथिला में एक राजा जनक हुए। एक दिन राजा जनक ने रात में एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में वे राजा जनक देखते हैं कि वे एक भिखारी हैं और उन्होंने 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, और वे भीख मांगते मांगते एक उसी भिखारी, स्वप्नगत की दशा में भिखारी के रूप में वे एक नगर के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां पर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों से हुई। उन्होंने उन सफाई कर्मचारियों से कहा, सफाई करने वालों से कहा, मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ भीख दे दो। उन सफाई कर्मचारियों में से एक ने उस भिखारी को देखकर धुतकारते हुए और क्रोधित होकर कहा, यह तुम इस नगर में क्या कर रहे हो? इस नगर में भीख मांगकर तुम यहाँ की गरिमा को नष्ट कर रहे हो। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई भी तुम्हें भीख नहीं देगा। यहाँ पर भीख मांगना अपराध है। वह भिखारी 2-3 लोगों को पास और गया भीख मांगने के लिए, और उन लोगों के द्वारा भी उसे वही दुत्कार और क्रोध का सामना करना पड़ा कि तुम भीख मांगकर इस नगर की गरिमा को नष्ट कर रहे हो, यहाँ तुम्हें भीख मिलने वाली नहीं है। अब वह भिखारी, जो स्वप्न में राजा जनक अपने आप को भिखारी के रूप में देख रहे थे, मन ही मन यह विचार करने लगा
कि यह मैं कौन से नगर में आ गया हूँ। यहाँ तो सभी लोग धूर्त, पाखंडी और दुर्जन मालूम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में दया की भावना नहीं है और ना ही सज्जनता। वह भिखारी ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे वहाँ उसके सामने उस नगर के राजा के सेनापति की सवारी दिखाई दी। उस भिखारी ने बड़े विनम्रता के साथ उसको कहा कि वह 7 दिनों से भूखा है और मुझे इस नगर में कोई भीख भी नहीं दे रहा। सभी इस नगर की गरिमा को नष्ट होने की बात कर रहे हैं। यह विचित्र सी बात क्या है, कृपया बताएं। तब उस सेनापति ने कहा कि यहाँ इस नगर में भीख मांगना मना है। तुमने अगर भोजन करना है तो नगर के राजा के महल के पास एक भिक्षु गृह है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ पर भोजन मिल जाएगा और तुम वहाँ पर पेट भरकर भोजन भी कर सकते हो। भिखारी भोजन का नाम सुनकर उस भिक्षा घर की ओर दौड़ चला और भिक्षा लेने के लिए एक पंक्ति में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने भिक्षा लेने के लिए अपने हाथ फैला दिए। तब भिक्षा देने वाला कर्मचारी उससे कहने लगा, तुम्हें हाथों में भोजन कैसे दूं? जाओ किसी पात्र को लेकर आओ। पात्र अर्थात कुछ मिट्टी का बर्तन। पात्र के बिना भोजन तुम्हें नहीं मिल सकता। बेचारा भिखारी, उसने कहा कि उसके पास तो पात्र नहीं है। तो भिक्षा देने वाले कर्मचारी ने कहा कि भिक्षा तो पात्र में ही मिलेगी, पात्र बिना भिक्षा नहीं मिलेगी, तो तुम पात्र लेकर आओ। भिखारी एक कुम्हार के पास मिट्टी का एक कटोरा या बर्तन लेने गया। कुम्हार ने भिखारी को एक पात्र तो दिया और बदले में उससे पैसे मांगे। भिखारी ने कहा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उस कुम्हार ने भिखारी को पात्र भी नहीं दिया और दुत्कार कर वहां से भगा दिया। बेचारा भिखारी बहुत निराश हुआ और वह एक कोने में बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसकी दृष्टि कूड़े के ढेर में पड़े एक टूटे मटके पर पड़ी और वह भिखारी उस कूड़े के ढेर से उस टूटे हुए मटके को निकाल उसकी तलहटी को ही कटोरेनुमा पात्र बना दिया और भिक्षा लेने भिक्षा गृह की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने भोजन प्राप्त कर समीप एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह भोजन करने ही वाला था कि वहां पर भाग दौड़ और शोर मचने लगा। उस शोर का कारण 2 बैल थे जो लड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंच चुके थे जहां वह भिखारी भोजन करने के लिए बैठा था। लड़ते हुए बैलों को पास आता देख भिखारी वहां से हड़बड़ाकर उठकर भागा और देखते ही देखते उन बैलों ने उसके भोजन को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। यह देख उस भिखारी को बहुत ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे तो भोजन भी नसीब नहीं हुआ। स्वप्न में इतना देखते ही राजा जनक की नींद खुल गई और उठते ही वे हतप्रभ हो गए। उन्हें वह सपना बिल्कुल सच्चा दिख रहा था। वह अभी तक यह समझ रहे थे वे अभी भी उस भिखारी के रूप में हैं जो उन्होंने अभी अभी स्वप्न में देखा था। उनका मन विचलित और आशंकित हो गया कि आखिर सत्य क्या है जो उन्होंने सपने में देखा। वह जो बिल्कुल सत्य ही प्रतीत हो रहा था कि वे एक भिखारी हैं, या सत्य यह जागृत अवस्था जिसमें वे एक राजा हैं और उनको किसी भी चीज का अभाव नहीं है। इस कसमकस के बीच राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र की याद आती है और इस स्वप्न के विषय में उन्हें लगता है कि ऋषि अष्टावक्र ही उन्हें उचित मार्गदर्शन देंगे। यह निश्चय कर वे ऋषि अष्टावक्र के आश्रम जाते हैं और उन्हें सपने के विषय में बताते हैं और हाथ जोड़कर उनसे पूछते हैं, हे ऋषि, मैं इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि सत्य क्या है। मेरे सपने में दिखाई देने वाला मेरा भिखारी का रूप, जिसको मैंने पूरी तरीके से वैसा अनुभव किया जैसा मैं अपनी जागृत अवस्था में इस शरीर में राजा के रूप में अनुभव करता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अब ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि जनक, जो तुमने सपने में सत्य से प्रतीत होने वाले अपने आप को भिखारी रूप में देखा, वह तो केवल आभासित सत्य था।
जिसका तुम्हें आभास भर हुआ था और जो तुमने अपने आप को सपने से जगने के बाद खुद को राजा के रूप में देखा है, जो कि तुम वर्तमान में हो, वह व्यवहारिक सत्य है। उस आभासित सत्य का एहसास तुम्हारे सोने की अवस्था में, यानी नींद लेने की अवस्था में, तुम्हारे चेतन मन ने तुमसे करवाया। और इस व्यवहारिक सत्य का ज्ञान या आभास तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये स्थूल शरीर के माध्यम से करवा रही हैं। परंतु देखा जाए तो ये दोनों, आभासित सत्य और व्यवहारिक सत्य, दोनों ही मिथ्या हैं। राजा जनक ने पूछा, ऐसा क्यों? ऋषि अष्टावक्र ने कहा, देखो राजन, तुम्हारा सपना जो तुम्हें सत्य प्रतीत हो रहा था, वह तुम्हारे जागृत अवस्था में आते ही तुमसे लोप हो गया। हालांकि स्वप्न अवस्था में तुम्हें वह पूर्ण सत्य लग रहा था, वैसे ही तुम्हारी यह जागृत अवस्था तुम्हारे इस स्थूल शरीर के माध्यम से तुम्हें सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के माध्यम से तुम अभी संसार में सब तरह का व्यवहार कर रहे हो। जब यह तुम्हारा स्थूल भौतिक शरीर मृत्यु के क्षण नष्ट हो जाएगा और तुम जब इस स्थूल भौतिक संसार को अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देखोगे, तो तुम्हें उस वक्त यह संसार मिथ्या और झूठ लगेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इस भौतिक संसार का अर्थ समाप्त हो चुका होगा। तुम केवल और केवल एक सूक्ष्म शरीर के ही स्वामी रहोगे और उस शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो पाओगे। तुम्हारा स्थूल शरीर, जो तुम इस भौतिक संसार में एक त्रिआयामी क्षेत्र में रहते हो, उस वक्त तुम्हारा आयाम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बदल जाएगा, तुम बहुआयामी हो जाओगे। अब यह भी सोचो, तुम्हारे द्वारा अर्जित किए गए सभी भौतिक वस्तुएं, तुम्हारे रिश्ते नाते, इन सब का तुम्हारे लिए कोई भी प्रयोजन शेष न रहेगा। उस वक्त तुम जिस ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करोगे, केवल वही सत्य होगा। हाँ, वह ईश्वरीय सत्ता जिसका अंश आत्म रूप में तुम्हारे इस स्थूल शरीर में अभी भी है। राजा जनक ने पूछा, ईश्वरीय सत्ता? अगर ईश्वरीय सत्ता ही सत्य है, तो यह संसार, इस संसार की रचना क्यों हुई? ऋषि अष्टावक्र ने कहा, जब उस अव्यक्त ईश्वरीय सत्ता की इच्छा अपने स्वरूप को व्यक्त करने को हुई, तो उसने इस संसार की रचना की। संसार की रचना के साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाए। उनमें से हम मनुष्य भी हैं, जिसको उन्होंने अपने अंश से बनाया, और सभी जीवों में प्राण के साथ साथ अपने अंश को आत्मा रूप में प्रतिष्ठित किया, और उस आत्मा का यह लक्ष्य निर्धारित किया कि वह पुनः उस ईश्वरीय सत्ता परमात्मा में वापस विलीन हो जाए। इस प्रकार संसार के भौतिक जीवन में मनुष्य अपना मूल लक्ष्य, अपने आत्मिक अंश को उस परमात्मा में विलीन करके परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसे भूल गया है, और वह इस भौतिक शरीर के माध्यम से सांसारिक भोग, लोलुपताओं में और इस प्रकार की संसार को ही सत्य मानकर वह जीवन जीने लगा। वह संसार में इतना रम गया कि उसे ईश्वरीय सत्ता क्या होती है उसका भी भान न रहा। लेकिन जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और स्थूल शरीर को त्याग वह पुनः सूक्ष्म शरीर में जाता है, तब उसे वह पछतावा होता है कि उसने अपने स्थूल शरीर में रहते हुए उस ईश्वरीय सत्ता को प्राथमिकता क्यों नहीं दी। इसलिए राजन, इस स्थूल शरीर के त्याग और मृत्यु को प्राप्त होने के पहले ही इस संसार की मिथ्या परकता को समझ जाओ और ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करो। इस पृथ्वी के भौतिक जीवन में हम उस एक ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करने के लिए ही आए हैं। जीते जी विभिन्न ध्यान विधियों द्वारा जब तुम अपनी आंतरिक यात्रा में प्रवेश करोगे, तो तुम्हें उस ईश्वरीय सत्ता का अनुभव होगा, जो कि परम सत्य है, और संसार से जुड़ी हर वस्तु मिथ्या है। साथियों, इस प्रकार ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश दिया, और राजा जनक उनके उत्तर से संतुष्ट हो अपने जीवन में उस ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करने के लिए विभिन्न ध्यान विधियों
और वेद वेदांतों का आश्रय लेकर अपने जीवन के शेष समय को जीकर परम मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। वृत्तांत से हम यह समझ चुके हैं कि किस प्रकार यह संसार मिथ्या है और सत्य है तो केवल वह ईश्वरीय सत्ता, जिसे हम परमात्मा कहते हैं और जिसका अंश आत्मा के रूप में हर जीव मात्र में विद्यमान है। आप सभी को परमात्मा का दिव्य एवं मधुर अनुराग प्राप्त हो।